हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आपको आज फिजिक्स की एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है लाइट यानी प्रकाश। इसमें हम प्रकाश का जो भी प्रकाश से रिलेटेड चैप्टर है, टॉपिक है, जैसे प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो गया, प्रकाश का रिफ्रैक्शन हो गया, लाइट का रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया, और भी डेली लाइफ में लाइट का क्या यूज़ है, और ह्यूमन आई, ये तीन चीज़ को एक ही में हम पढ़ेंगे। ठीक, ये जो क्लास है ना, इसको 10 का भी जो भी 10 का लड़के हैं वो भी देख सकते हैं। चीज़ें थोड़ी सी 10 से ऊपर रहेंगी, कुछ चीज़ें इंटर का भी होगा थोड़ा सा। और ये आपको पता ही है कि बैच हमारा क्या है, फुल्ली डेडिकेटेड है, यानी रेलवे के लिए है। तो कुछ चीज़ हम उस हिसाब से पढ़ाएंगे कि जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा है या आगे पूछे जाने की चांस है, उससे क्या हो, ये सारा क्वेश्चन आसानी से बन सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज इसमें हम प्रकाश का जो लाइट का रिफ्लेक्शन है ना वो बता देंगे, और लाइट का जो नेचर होता है कि प्रकाश का नेचर क्या है। आप देखेंगे एग्जाम में कि लाइट के नेचर से ही बहुत सारा क्या हुआ है, क्वेश्चन पूछा है, तो वो सब हम पढ़ा देंगे। ठीक, उसके बाद से धीरे धीरे जो टॉपिक वाइज होते हैं इसमें हम मिरर और सब पढ़ेंगे, लेंस भी पढ़ेंगे। तो पूरा डिटेल ये बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर आता है। लाइट का रिफ्लेक्शन, उसमें मिरर पढ़ना है, लाइट का रिफ्रैक्शन, उसमें लेंस वेंस पढ़ना है, फिर ह्यूमन आई जो आँख वोख है वो सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले लिखे लाइट। आप बताइए लाइट क्या है, व्हाट इज़ लाइट, लाइट है क्या। तो हम कह सकते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट जो प्रकाश जो है ना, ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। और आपको पता होगा कि प्रकाश के ही वजह से, नहीं लाइट के ही वजह से हम किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमको देखने की जो भी किसी चीज़ को देखते हैं ना, उसके पीछे किसका बहुत ज़्यादा योगदान है। वैसे आँख भी चाहिए देखने के लिए, आँख ही ना रहे तो देखेंगे क्या। लेकिन बिना लाइट के हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते। आपको पता होगा कि देखिए, जिस चीज़ को हमें देखना है ना, किसी वस्तु को, तो पहले लाइट उस वस्तु पे पड़े, उससे टकराकर हमारा आँख तक आए, तब वो वस्तु हमको क्या होती है, दिखाई देती है। यानी कोई चीज़ आपको दिख रहा है, मान लीजिए कि ये बोर्ड आपको दिख रहा है या हम दिख रहा है, तो हो क्या रहा है कि अब आपका तो अभी हमको तो मेरा लेंस देख रहा है ना, कैमरा देख रहा है, तो उसका भी जो पता है लेंस उन सब ह्यूमन आई जैसा ही बना है। तो देखिए लाइट पे देख दिए, जो लाइट पहले क्या हो रही है कि ये लाइट जितनी भी लगी है, सब लाइट कहाँ आ रहा है, मेरे फेस पे आ रहा है, बोर्ड पे आ रहा है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर क्या जा रहा है, कैमरे के लेंस पे। तो आप देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, यानी आप देख रहे हैं। अब देखोगे किसी चीज़ को देखने के लिए क्या किया जाता है, पहले जैसे मान लो टॉर्च है, ठीक, टॉर्च लिए हैं, किसी आदमी को देखना है तो अपने चेहरे पर जलाई गया, अपने आँख पे जला के देख लेंगे उसको, नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं, हम अपने आँख पे नहीं जलाते हैं। जिस चीज़ को देखना है उस पर क्या करते हैं, उस टॉर्च को जलाया जाता है। फिर क्या होता है, लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट करने का वहाँ से जाकर टकरा के हमारा आँख तक आता है। रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है, किसी चीज़ का किसी चीज़ पे, लाइट का किसी चीज़ पे टकरा के आँख तक आना, यानी रिफ्लेक्ट हो जाना, टकरा के वापस आना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना, यानी किसी चीज़ को देखना है, तो पहले लाइट क्या होनी चाहिए, उसकी वस्तु पे पड़ना चाहिए, वस्तु से टकरा के हमारे आँख पे आना चाहिए। अब देखिए हमारे इधर क्या है आपको पता है, दिखाएंगे किसी दिन क्या है, तो आप नहीं देख सकते। रीज़न क्या है, लाइट कंफर्म है कि यहाँ से उस पर लाइट कुछ पड़ रही है, जैसे यहाँ बहुत सारी लाइटिंग जो लगी है उस पर लाइट पड़ रही है, लेकिन वो लाइट वहाँ से टकरा के ये कैमरे के लेंस पे नहीं पहुँच पा रही है। इधर की जितनी लाइट है ना, इधर की टकरा के कैमरे के लेंस पे पहुँच पा रही है, इसलिए आप देख पा रहे हैं। पीछे कितनी चीज़ें आप नहीं देख पाते। मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं, दीवार के पीछे क्या चीज़ है, दिखाई देता है क्या, नहीं। रीज़न क्या है कि दीवार के पीछे से ना कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, लाइट उस पर जरूर कहीं ना कहीं से पड़ रही है, लेकिन टकरा के हमारे आँख तक नहीं आ रही है, तो इसलिए उधर की चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती है। शीशा है, मान लीजिए बीच में अगर आप शीशा लगा दे रहे हैं, ठीक, तो पता होगा कि शीशा में क्या करती है, लाइट इस पार से उस पार हो जाती है, तो हम शीशा को उस पार क्या आसानी से देख लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। तो देखिए जो लाइट है ना, जिस मीडियम से इस पार 3 अगर मीडियम होता है, पहले ये चीज़ बाद में, एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है पारदर्शी, हिंदी में कहते हैं पारदर्शी माध्यम है ना, कोई चीज़ पारदर्शी है, यानी मीडियम पारदर्शी है। मीडियम जिस चीज़ से लाइट होकर जा रही है उसको मीडियम कहते हैं, माध्यम। तो अगर कोई चीज़ पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट ट्रांसपेरेंट वस्तु से क्या करती है, इस पार से उस पार हो जाती है, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिस वस्तु से लाइट इस पार से उस पार हो जाए वो ट्रांसपेरेंट। जैसे वाटर है, वाटर से बहुत लाइट क्या होती है, इस पार से उस पार हो जाती है। तो देखते होंगे कि अगर साफ पानी है तो नीचे क्या है, थोड़ा सा तो सब दिख जाता है, क्योंकि लाइट उस पानी के अंदर चली जाती है, फिर टकरा के आ जाती है आँख पे। उसी तरह आप ग्लास हो गया, शीशा हो गया, देखते ना इस पार से उस पार चली जाती है तो दिखाई दे देता है, हवा में तो चली ही जाती है भाई। तो ये सब जो मीडियम है ना ट्रांसपेरेंट है। अब देखे होंगे ट्रांसपेरेंट, आजकल तो ट्रांसपेरेंट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, हर जगह चीज़ लोग आदमी कपड़ा भी उससे पहनने लगे हैं, जैसे थोड़ा सा क्या हो ट्रांसपेरेंट चीज़ें हो।
समझ रहे हो ना, मतलब ट्रांसपेरेंट होगा तो जो अंदर की थोड़ी सी चीज़ें वो दिख जाती है, जैसे फ़ोन का कवर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, फ़ोन का कलर कैसा वो सब दिख जाता है। सेकेंड होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब वो होता है ना ट्रांसलूसेंट, जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखे, मतलब पूरा नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, हल्का। जैसे मान लीजिए कागज़ कोई ले लीजिए, कागज़ से इस पर से उस पर देखिएगा ना, नहीं दिखेगा। उसी कागज़ों पर तेल लगा दीजिएगा ना, तो अब देखिएगा सटा के तो हल्का दिखने लगता है। रीजन क्या है, जैसे तेल लगता है ना, लाइट इस पर से उस पर थोड़ी सी ट्रेवल कर जाती है, यानी उधर की लाइट टकरा के आँख पे आने लगती है, तो उधर क्या चीज़ है दिखाई दे देता है। एक होता है ओपेक, जिसको अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी क्या होगा, जिससे इस पार से उस पार चीज़ें ना दिखाई दे। जैसे मान लीजिए लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, सब क्या है यार, ओपेक ही है, यानी मैक्सिमम वस्तु तो ओपेक ही है। बहुत कुछ ही वस्तु है जो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक, तो आप समझे कि ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, ट्रांसलूसेंट किसे कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मैंने पूरा लाइट इस पार से उस पार हिल जाए मतलब एंट्री कर जाए। ट्रांसपेरेंट मतलब सॉरी ट्रांसलूसेंट मतलब थोड़ा थोड़ा जाए। ओपेक मतलब साफ ना जाए, मतलब इस पार से उस पार ना जाए। देखिए तो लाइट समझे फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक, हमें किसी चीज़ को देखने के लिए लाइट चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो ये ना कि देखना है किसी को तो अपने चेहरे पर लाइट बार लीजिएगा, जला लीजिएगा कि देख लें, तो नहीं देख पाइएगा। ठीक, जिसको देखना है उसके चेहरे पर लाइट जलना चाहिए, समझ रहे ना। देखिए अब लाइट हो गया, लाइट क्या है, अब लाइट की ना द्वैत मतलब दोहरी प्रकृति होती है। बात करते हैं लाइट के नेचर के, मतलब लाइट का नेचर क्या होता है। इस नेचर पे ना बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस से पूछा है, आप देखे होंगे, अगर बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन बस लाइट का जो नेचर है ना इससे पूछा है। तो लाइट का अगर पूछे कि नेचर क्या होता है, यानी लाइट की प्रकृति क्या होती है, तो लाइट की मतलब दो प्रकृति होती है। मतलब लाइट जो है ना दो आदमी की तरह व्यवहार करता है, उसी को बोलते हैं, लिखे हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति, यानी डॉल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का दो गो नेचर है, दो गो आदमी की तरह व्यवहार करता है। देखिए इसको दिया कौन था भाई, इसको दिया था डी ब्रॉगली। ये आप याद रखिएगा, जितना चीज़ यहाँ लिखेंगे ना सब क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, रेलवे के एग्जाम में, आप जाकर देखिएगा। तो पहले ये भी पूछा है प्रकाश की जो दोहरी प्रकृति होती है, डॉल नेचर ऑफ लाइट कौन दिया था, तो डी ब्रॉगली, याद रखिएगा। इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाएगा। एक होता है आपका कण, और जो प्रकाश है ना कण की तरह भी व्यवहार करता है, यानी पार्टिकल की तरह भी छोटा छोटा, और वेव की तरह भी व्यवहार करता है। यानी सोचिए एक ही चीज़ दो आदमी की तरह व्यवहार करता है, होता ही है। बहुत लोग हैं जैसे एक ही आदमी है दो आदमी की तरह व्यवहार कर ही सकता है। मान लीजिए कोई हम ही है, अभी यहाँ है तो एज ए टीचर व्यवहार कर रहे हैं, घर पे जाएंगे तो एज ए टीचर थोड़ी रहेंगे, नहीं ना, तो वहाँ उसके जैसा व्यवहार करना पड़ता है। तो होता है लाइट के पास भी ऐसे ही डॉल नेचर है, पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करती है, नहीं छोटे छोटे कण की तरह भी, और वेव की तरह भी। वेव क्या होता है आगे हम बताएंगे, पहले पार्टिकल समझ लीजिए, छोटा छोटा कण की तरह व्यवहार करता है पार्टिकल। इस बात को पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश के जो पार्टिकल थ्योरी है ना, यानी लाइट के पार्टिकल थ्योरी, प्रकाश के कण सिद्धांत, इसको कौन दिया था भाई, तो इसको दिए थे आपको वही न्यूटन साहब, न्यूटन दिए थे। कौन दिया था, न्यूटन। प्रकाश के कण सिद्धांत को कौन दिया था, न्यूटन दिया था। ठीक, ये बोले थे ना कि प्रकाश जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल के रूप, जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश के कण छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन। और वो फोटोन क्या है, एनर्जी के बंडल होते हैं। यानी सीधा सीधा समझिए तो प्रकाश जो है ना छोटे छोटे कण के, छोटे छोटे पार्टिकल के क्या है, एनर्जी का बंडल है, समझ रहे हैं ना, जिसको फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन। तो आप याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश की अगर पूछ देना कि यूनिट क्या होती है, व्हाट इज यूनिट ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की इकाई क्या है, तो आप कहिएगा फोटोन। क्या है, फोटोन। क्योंकि प्रकाश जो है ना, लाइट, यहाँ लिख देते हैं, प्रकाश छोटे 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 कण के रूप में होते हैं, जिन्हें फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फोटोन। आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि लाइट की यूनिट क्या है, तो फोटोन याद रखिएगा। फोटोन क्या है, एनर्जी का बंडल होता है, यानी छोटा छोटा एनर्जी का बंडल है, जिसको फोटोन कहते हैं। फोटोन के बारे में एक और बात आप याद रखिएगा कि फोटोन जो होता है ना, मासलेस होता है। मासलेस कहने का मतलब द्रव्यमानहीन, यानी बिना द्रव्यमान के, द्रव्यमानहीन। और ये जो है ना, जो फोटोन होता है
सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, सीधी रेखा में क्या करता है, गमन, यानी लीनियर, एकदम सीधा। तो आप सुने होंगे कि जो प्रकाश है सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है, सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। प्रकाश क्या होती है, नहीं कि प्रकाश अगर सीधा नहीं गमन करता, सीधा करने का मतलब गमन मतलब एकदम स्ट्रेट जाना। तो एक बात बताइए, मान लीजिए आप हम यहाँ हैं, ठीक, मेरे पीछे क्या है आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक, रीज़न क्या है कि वहाँ से लाइट टकरा के कैमरे के लेंस पे ना पहुँच रही है। प्रकाश मान लीजिए टेढ़ा क्या नाम है, सीधा ना चलता है तो क्या करता है, उधर से टकरा के आता है, उधर से इधर से घूम के आके चल जाता है इधर, ऐसा नहीं ना है, उधर से टकरा रहा है, टकरा के इधर चला जा रहा है, समझ रहे हैं, इस पर नहीं पहुँच पा रहा है, नहीं तो टकरा के उधर से घूम के आ जाता है लेंस पे। तो आप देख लेते कि पीछे भी क्या है, उसे देखिएगा तो बहुत हंसीएगा, ठीक। मान लीजिए दीवार के उस पर क्या आप नहीं देख पाते हैं, समझ रहे हैं ना, रीज़न क्या है। मान लीजिए या कोई आदमी ना, देखिए यहाँ है, इतना हाइट पे है, ठीक, इधर कोई आदमी छुपा है, उस तरफ छुपा है, दीवार है इतना हाइट पे, उधर नीचे छुपा है बैठा, आप नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइट वहाँ से उसके जो अगर शरीर से टकरा रही होगी ना तो नीचे नीचे ही आ रही होगी। अगर लाइट टेढ़ा चलती तो उधर से ऊपर से उठती, उठ के फिर घूम के आके आ जाती आँख पे, तो देख लेते हैं। लेकिन लाइट क्या होती है, स्ट्रेट ट्रेवल करती है, सीधा ट्रेवल करती है। आप देखेंगे टॉर्च वॉर्च जला के, ऐसा थोड़ी कि टॉर्च जलाते हैं, मान लीजिए बीच में पेड़ उड़ा गया तो लाइट घूम के उधर से चल जाता है, नहीं, वो टकरा के वापस आ जाएगा सीधा, क्योंकि लाइट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, सीधी रेखा में। और सीधी रेखा में किसके चलते गमन करता है, फोटोन के, क्योंकि प्रकाश क्या है भाई, कह दिए कि प्रकाश जो है ना छोटे छोटे एनर्जी के बंडल के रूप में होता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। ये फोटोन क्या होते हैं, मासलेस होते हैं, यानी द्रव्यमानहीन होते हैं, इनका कोई मास नहीं होता है जब ये मतलब ट्रेवल में रहते हैं। और जो फोटोन होता है किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। तो फोटोन सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो लाइट भी सीधी रेखा में क्या करेगी, गमन करेगी, ठीक। नहीं सीधी रेखा में गमन करती तो हमें क्या नाम है, किसी भी चीज़ को देखना है तो लाइट आराम से घूम के चल जाती है उस पर, साउंड तो चल जाती है। मान लीजिए, ठीक, इतना आप दीवार जोड़वा दीजिए, ठीक, उधर से आदमी बोलेगा सुन लेंगे यार, क्योंकि लाइट की जो वेव है ना घूम के आ जाती है। लेकिन लाइट नहीं, साउंड की वेव, सॉरी साउंड आ जाएगी उधर से। क्यों? क्योंकि साउंड की वेव ट्रेवल करती है सीधा रात, कोई जरूरी नहीं है कि उसको स्ट्रेट में ट्रेवल करेगी, जैसे मन वैसे घूम के चल जाएगी। लेकिन लाइट के साथ ऐसा दिक्कत नहीं है, लाइट जब ट्रेवल करेगी सीधा, टेढ़ा टेढ़ी या घूम के ना आती है। तो आप समझे कि लाइट क्या है, कण क्या है, जो लाइट है उसका डबल नेचर होता है। एक कण सिद्धांत, इसको दिया कौन था, कण सिद्धांत को दिए थे न्यूटन। कण के बारे में बात करें प्रकाश को, तो प्रकाश जो है ना छोटे छोटे कण के रूप में होता है, एनर्जी का बंडल होता है जिसको फोटोन कहते हैं। फोटोन क्या होता है, मासलेस होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। अब एक बात और पूछता है कि प्रकाश को के कण सिद्धांत को कौन सा जो थ्योरी है ना साबित करती है। न्यूटन तो देख के चले गए थे, लेकिन कौन सा क्वेश्चन ऐसे पूछा है एग्जाम में कि प्रकाश जो लाइट है उसके पार्टिकल नेचर को, यानी प्रकाश के कण सिद्धांत को कौन सा थ्योरी साबित करता है। तो इसको दो थ्योरी जो है ना साबित करता है कि प्रकाश क्या है, कण है। कोई चीज़ चाहिए ना साबित करने के लिए, आपको याद रखना है पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी हिंदी क्या होगा भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लाइट एक पार्टिकल है, इसको कौन प्रूफ करता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ करता है कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। फिर ये भी याद रखिए प्रकाश छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं, ये तो बता ही दिए यार। सेकंड क्या करता है, तो सेकंड देखिए इमेज का फॉर्मेशन, इमेज का बनना, यानी इमेज बनता है, इस बात का प्रूफ है कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। लाइट क्या है, पार्टिकल है। ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, इतना चीज़ें देखिएगा ना प्रीवियस में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लाइट के बारे में आप समझोगे कि प्रकाश क्या है, कण की तरह भी व्यवहार करता है, छोटा छोटा कण, ये सब चीज़ें समझे। अब देखिए, अब आते हैं वेव नेचर को समझा देते हैं कि प्रकाश का वेव नेचर क्या होता है। ये तो समझ चुके होंगे। तो प्रकाश का जो वेव नेचर होता है ना, इसको दिया था आपको पता है, वेव थ्योरी कौन दिया था भाई, तो आपको याद रखना हाइजेन, क्या याद रखना, हाइजेन। हाइजेन एक साइंटिस्ट थे, हाइजेन नाम का, वही क्या दिए थे, प्रकाश के वेव थ्योरी को दिए थे। यानी वो बोले थे ना कि प्रकाश एक वेव है। अभी वेव क्या है पहले वो समझा देते हैं। देखिए वेव समझाने के लिए अगर देखिए हम जब वेव चैप्टर पढ़ाएंगे ना उसमें पूरा डिटेल के साथ पढ़ाएंगे कि वेव कितने तरह का होते हैं। आपका होता है यांत्रिक वेव, विद्युत चुंबकीय वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। फिर उसमें भी दो तरह का उनका नेचर होता है, एक होता है आपका ट्रांसवर्स, ठीक, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य होता है। तो वेव पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल के साथ बता देंगे कि आखिर वेव है क्या, ठीक है।
कैसे कहाँ कहाँ वेव का यूज आप पढ़े होंगे। थोड़ा सा यहाँ हम वेव के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आप देखिए वेव को अगर समझना है ना, तो मान लीजिए कोई शांत पानी है, देखे होंगे शांत पानी, तालाब वाला पोखरा ओखरा है, अब मान लीजिए उसमें आप फेंक रहे हैं, कोई पत्थर लेकर फेंक दिए, तो देखते हैं कि लहर जैसे ऐसे बनने लगता है, ग्राउंड राउंड लहर लहर ऐसे करके करके पूरा फैल जाता है इस टाइप में। यहाँ मान लीजिए शांत पानी है, आप एक पत्थर फेंके था, ऐसे होगा ऐसे होगा, ऐसे लहर के रूप में क्या होता है, पूरी चीज़ें ऐसे 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 करके फैलने लगती है। उसी को क्या कहते हैं, वेव है। क्या है, एक वेव है। क्या है भाई, वेव। ठीक, हम जो बोल रहे हैं ना, आपको पता है साउंड, आप अगर वेव का है तो क्या है, देखिए किसी मीडियम में, यानी कोई माध्यम हो गया, उसमें जो हलचल पैदा होती है ना, आप किसी भी तरह से अगर उसमें आप हलचल पैदा कर दे रहे हैं तो वो क्या जनरेट होता है, वेव जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम नहीं बोले शांत है, तो क्या हुआ, यहाँ का जो मीडियम है ना शांत था, लेकिन जैसे हम बोलना साउंड के ना, तो यहाँ का जो मीडियम है मतलब बहुत सारे पार्टिकल है, हवा का कण है, पूरा तो हवा ही भरा है, तो हवा का कण क्या होता है, वाइब्रेट करने लगते हैं। तो वाइब्रेट से क्या होता है, डिस्टर्बेंस पैदा होता है, और डिस्टर्बेंस से क्या पैदा हो जाता है, वेव। यानी वेव के रूप में ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ने लगता है, यहाँ का हिलेगा, कंपन करेगा साउंड, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते माइक तक चला गया, और माइक से तार के सहारे आपके तक। ठीक, तो वेव समझे क्या है, किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है ना, चाहे जिस तरह कीजिए, वो वेव है। जैसे पानी में अगर पत्थर फेंक दे रहा है, ऐसे ऐसे लहर बन के चलने लगता है ना, वो क्या है, वेव है। तो लाइट वेव की तरह भी चलती है, लाइट क्या है, वेव की तरह भी चलती है। इसको कौन दिया था, हाइजेन दिए थे। वेव थ्योरी कौन दिया था, हाइजेन। एक चीज़ और आप इसमें ध्यान रखिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछेगा कि प्रकाश से कण है, इसको कौन साबित किया था। देखिए प्रकाश का कौन सिद्धांत दिया था, न्यूटन, लेकिन प्रकाश से कण है, इसको साबित कौन किया था, तो इसको साबित कौन करता है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव पता है कौन दिए थे, न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं, आइंस्टीन। कौन दिया था भाई, आइंस्टीन, आइंस्टीन दिए थे। तो आपको ये पूछेगा कि कौन, प्रकाश एक पार्टिकल है, लाइट एक पार्टिकल है, इसको किसने प्रूफ किया था, आइंस्टीन किए थे। कौन किया था, आइंस्टीन। आपको पता होगा इसी प्रभाव के लिए नोबेल मिला था इनको, नोबेल 1922 में। ये भी पूछा है एग्जाम में, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आइंस्टीन साहब को ना नोबेल प्राइज किस लिए मिला होगा। तो बहुत लोग जानते होंगे कि आपको पता होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। ये सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, इसको समझाने में भी बहुत मतलब दिक्कत होती है कि सामने वाले को समझाया जाए कैसे, और समझने में भी दिक्कत होती है कि कोई एक वीडियो में बता देंगे कि सापेक्षता का सिद्धांत क्या है। सीधा सीधी एक लफ्ज़ में अगर समझा दे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, अगर हम कोई ऐसे ही मतलब गाड़ी या वैन या एरोप्लेन या कुछ ऐसा चीज़ बना ले जो लाइट के जो स्पीड है ना उससे ट्रेवल करे, ठीक है। मान लीजिए आप कोई ऐसा गाड़ी बनाए जो लाइट का स्पीड अभी बताएंगे कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। तो कोई आप ऐसा गाड़ी बनाइए कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाए, तो आपको लगेगा ना, आपको उसमें बैठा दिया जाए, तो जब आप उसमें बैठिएगा ना, तो फर्स्ट क्या होगा कि आपका मास कम हो जाएगा, वजन कम होगा, और आपको लगेगा ना कि बस हम 2-3 ही बैठ के 2-3 गाना सुने हैं, तब तक आइएगा अर्थ पे ना, फिर तो देखिएगा कि लगभग 100 साल तक गुजर चुका है। तो ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ये आपको कुछ समझ में आया होगा, कोई एक वीडियो में बताएंगे। खैर यहाँ हम फोकस करते हैं कि पार्टिकल जो थ्योरी है ना उसको प्रूफ कौन करता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ करता है। ये कौन दिया था भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो आइंस्टीन साहब दिए थे। इसी प्रभाव के लिए इनको क्या मिला है, 1922 में नोबेल मिला है। और ये दिए थे कब, जैसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है कब दिए थे, तो ये दिए थे 1905 में। मतलब ये थ्योरी दिए थे 1905 में, थ्योरी दिए थे 1905 में, लेकिन इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला, 1922 में। ठीक, तो ये क्वेश्चन इनसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में। मिटा दे रहा है, कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा ये भी बता दें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, मान लीजिए कोई मेटल है, मेटल मतलब कोई लोहा, एल्युमिनियम या किसी चीज़ का सीट है, इस पे ना हम एक मतलब एक बहुत ही अच्छा अमाउंट का अगर एनर्जी इस पे हम दें, मान लीजिए सन से लाइट आ रही है बहुत अच्छा अमाउंट का, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जितना इसको चाहिए, तो
इसको इतना एनर्जी चाहिए तो पता है क्या करेगा, अगर आप उसको जितना एनर्जी इसको चाहिए उतना दे रहे हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ से मतलब पता है एल्युमिनियम मेटल ही क्या करता है, जनरली इलेक्ट्रॉन को निकालता है, क्योंकि उसके ही आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकता है। तो एक फिक्स्ड अमाउंट का एनर्जी अगर हम किसी मेटल पर देना तो इधर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, इलेक्ट्रॉन। और पता है ये एनर्जी, इसमें फोटोन, जो लाइट होता है उसमें फोटोन होता है, फोटोन क्या एनर्जी का भी बंडल है, तो इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस शॉर्टकट में बताया, नाम भी खाली नाम जाने हैं, एक्चुअल में सब पढ़ना है 12 में, तो यहाँ तो वो सब पढ़ाना ना है हमको। तो आप ये समझ गए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक। दिया था कौन? उसके लिए नोबेल मिला था। अब हम बात करते, इधर थोड़ा फोकस होते हैं। वेव थ्योरी को कौन दिया था? तो हाइजेन दिए थे। फिर क्वेश्चन ये पूछेगा कि वेव थ्योरी को प्रूफ कौन किया था? वेव थ्योरी को प्रूफ कौन किएगा? तो आप ये याद रखिएगा कि वेव थ्योरी को ना थॉमस यंग करके एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने क्या किया था, प्रूफ किया था। और पता है ये क्या किए थे? देखिए पूछेगा कि मतलब कौन सा फिनोमेना का यूज करके पूछा था, तो ये लिखिएगा, आप याद रखिएगा, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब ये इंटरफेरेंस क्या है, ये हम जब फिनोमेना पढ़ाएंगे ना लाइट का लास्ट में सब पढ़ाएंगे, डिफ्रेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, फिर से इंटरफेरेंस क्या है, पोलराइजेशन क्या है, ये सब बता देंगे, तो वहाँ बताएंगे कि इंटरफेरेंस क्या है। बस आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा है कि वेव थ्योरी को प्रूफ किए थे थॉमस यंग, तो किस फिनोमेना का यूज करके मतलब प्रूफ किए थे? तो इंटरफेरेंस, प्रकाश का, लाइट का इंटरफेरेंस, यानी प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा ही है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको अगर इंग्लिश में कहे ना तो लाइट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी लाइट जो है ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? हम सबसे लास्ट में मतलब 2 3 मिनट बाद इसको हम समझा रहे हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। इस जो वेव थ्योरी में और कुछ बात है उसको हम बता दे रहे हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा है ना वेव थ्योरी से, देखिए क्या पूछा है कि कौन कौन सी जो फिनोमेना है ना वो बताती है, प्रूफ करती है कि लाइट एक क्या है, वेव है। लाइट एक क्या है, वेव है। जैसे इमेज का बनना या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या बताया कि लाइट एक पार्टिकल है। उसी तरह बहुत सारी फिनोमेना ऐसी है ना जो प्रूफ करती है कि लाइट क्या है, एक वेव है। वो एग्जाम में आपसे पूछा है, तो देखिए क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर से आपका हो जाएगा डिफ्रैक्शन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ लिख रहे हैं इंटरफेरेंस। अभी तो ऊपर लिखे थे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का ही तो यूज करके प्रूफ किए थे थॉमस यंग, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में आपको मतलब ऑप्शन देने का चांस है ना तो ये तीनों देगा। ये तो ये 5 फिनोमेना का आप याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। ये क्या है फिनोमेना हम सब डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक। अभी वीडियो ये डिटेल, बस वीडियो का नाम है कि लाइट ऑफ नेचर, नेचर ऑफ लाइट, नेचर का, लाइट का नेचर क्या है, इसलिए ये चीज़ें बाद में पढ़ाएंगे, अभी समझ में भी नहीं आ पाएगा। तो ये जो फिनोमेना है ना ये प्रूफ करती है ये बात कि क्या है, लाइट एक वेव है। लाइट क्या है, वेव है, ठीक। ये याद, हिंदी में पढ़ा है तो परावर्तन, अपवर्तन, इसका होता है विवर्तन, और इसका होगा व्यतिकरण। आप पोलराइजेशन का होता है ध्रुवीकरण। क्या होता है, ध्रुवीकरण। तो आप हिंदी में लिख लीजिएगा इस चीज़ को, हम इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में बोल दिए। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये मिटा दे रहे हैं सब हम। एक है क्वांटम सिद्धांत, पूछा है कि क्वांटम सिद्धांत को दिया कौन था। देखिए ये सब पढ़ना है एक्चुअल में 12 में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा तो हम बता देते। क्वांटम सिद्धांत को मैक्स प्लांक करके क्या थे, साइंटिस्ट थे, वही दिए थे क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है समझिए, वो कहता है, वो मानता है ना, मतलब नया में दिया गया है क्वांटम सिद्धांत। उसमें ये दोनों बात माना गया है कि जो लाइट है ना उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, यानी कण की तरह भी व्यवहार करता है, और तरंग की तरह व्यवहार करता है, यानी वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ये
किस बात में बताता है, क्वांटम सिद्धांत में। इसको दिया कौन था, तो मैक्स प्लांक। एग्जाम्पल क्वेश्चन में जो एग्जाम है ना, क्वेश्चन के रूप में यही पूछा है कि क्वांटम सिद्धांत दिया कौन था, तो याद रखिएगा मैक्स प्लांक। ठीक, अब देखिए और कुछ चीज़ बता दें तो लाइट का अगर स्पीड पूछे, स्पीड ऑफ लाइट, तो देखिए जो लाइट है ना, आपको पता है, देखिए लाइट को ट्रेवल करने के लिए, मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम मतलब आपको पता होगा साउंड को मीडियम चाहिए, बिना मीडियम का साउंड ट्रेवल नहीं करता है, यानी कोई ना कोई माध्यम चाहिए साउंड को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। जैसे अभी हमारा साउंड आपके तक पहुँच रहा है, तो पहले मुँह से तो माइक तक गया है, इसके बाद तो ये वायर के थ्रू जा रहा है, लेकिन क्या नाम है, लाइट को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर के बाहर जाइएगा आप ब्रह्मांड में, तो वहाँ क्या नाम है, एटमॉस्फेयर है ही नहीं, यानी वैक्यूम है, निर्वात है। तो यानी वैक्यूम से भी लाइट हमारे पास क्या हो रहा है, आ जा रहा है, आ रहा है ना, सन से लाइट इतना दूर है सन, फिर भी लाइट हमारे पास आ रहा है। अब बीच में तो वैक्यूम है, निर्वात है नहीं, कोई मीडियम नहीं है, निर्वात ही नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, हवा हवा कुछ ना है, एकदम खाली है। तो लाइट क्या होता है, उसको आप याद रखें कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट का स्पीड क्या होता है, तो लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम क्या नाम है, तो इसको ऐसे भी लिखता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, कोई ऐसे भी लिख सकता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे अगर मान लीजिए नहीं लिखा, ऐसे लिखा दिया, ऐसे दे देगा ऑप्शन में, तो देखिए 3⁸ देता है ना, तो मीटर पर सेकेंड देता है। क्यों, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 जीरो बढ़ना जाएगा, समझ रहा है ना। तो ये कहिए चाहिए कहिए। फिर पूछता है कि जो प्रकाश का, लाइट का स्पीड है ना, उसको कौन सबसे पहले ज्ञात किया था, तो याद रखिएगा रोमर करके एक साइंटिस्ट थे, रोमर। वही क्या किए थे, सबसे पहले प्रकाश के जो लाइट का वेलोसिटी है ना, स्पीड है, वही ज्ञात किए थे। कौन, रोमर साइंटिस्ट थे। आपको पढ़ना है कि ये क्या नाम है, टेम्परेचर का एक मात्रक भी होता है रोमर, हीट में पढ़ेंगे वो। तो ये चीज़ें समझ गए कि लाइट क्या है। अगर मिटा दें, अब आपको बता ही दिए कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम में भी कैसा मीडियम चाहिए मेरे दोस्त, तो ट्रांसपेरेंट में लाइट अच्छा से पार करती है, शुरू में ही बताए थे। मिटा दे रहे हैं, ये कुछ फैक्ट ही अभी बता रहे हैं हम, लाइट को भी अच्छा से स्टार्ट कहाँ किए हैं कोई चीज़ पढ़ाना। जो भी फैक्ट है थ्योरेटिकली चीज़ है, इसमें समझाने वाला उतना चीज़ है नहीं कि हम समझाएं। कुछ चीज़ है जिसको रोक के रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो क्या होता है, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बता ही दिए। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा समझाने वाला चीज़ है, इसलिए रोक के रखा है। ये सब मिटा दें। देखिए क्या टॉपिक था भाई, तो टॉपिक था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव तो बता दिए कि किसी मीडियम में जो भी डिस्टर्बेंस पैदा होता है वो वेव होता है। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको दिया कौन था, तो बताया था मैक्सवेल। कौन दिया था, मैक्सवेल, याद रखिएगा। इसको कौन दिया था, मैक्सवेल दिए थे। ठीक, पूछा है। तो प्रकाश एक क्या है, एग्जाम में भी पूछता है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको कौन कहा था, तो मैक्सवेल कहे थे। अब बात है कि थोड़ा सा हम ये भी बता दें, वैसे तो ये 12 में पढ़ना है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, तो नाम से क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रो यानी लाइट का कुछ चीज़ होगा, कुछ मैग्नेटिक चीज़ होगा, तो और वेव भी है। तो देखिए इसका वेव जो होता है ना, अगर इसका वेव का हम थोड़ा सा फिगर बनाए तो इस टाइप का कुछ इसका वेव चलता है, हम बता रहे हैं। देखिए देखिए समझिए, जैसे जो लाइट है ना, उसके पास तीन मतलब लाइट कोई ट्रेवल करती है ना, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, और वेव तो है ही। तो ऐसे अगर लाइट चल रही है, मान लीजिए इस टाइप का कुछ लाइट ऐसे चल रही है, इस तरह ट्रेवल कर रही है, ठीक, तो पता है अगर ये उसकी वेव इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो इस तरफ वो मतलब आगे पीछे क्या जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और अप डाउन क्या जनरेट हो रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो वेव लाइट चलती है ना, अपने साथ सोच लीजिए दोनों चीज़ लेकर चलती है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड आप देखे होंगे कि कोई मैग्नेट है, मान लीजिए कोई मैग्नेट है, ठीक, कोई मैग्नेट है, हम पढ़ाएंगे तो बता दें, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो इसका कुछ एरिया होता है कि इस एरिया तक ना आप देखेंगे कि चुंबक का कुछ एरिया के आसपास वो खींच लेता है, ढेर दूर कर दीजिएगा तो ना खींचेगा, तो वो जितना दूर तक खींच लेता है ना, वही उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जो लाइट चलती है ना, इसका देखिए, ये मान लीजिए इधर आ रहा है, हम बाहर तरफ, ये क्या है, इस तरफ मान लीजिए लाइट ये चल रहा है, तो आगे पीछे इसका क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ऊपर नीचे कौन सा फील्ड जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक है क्या, कि चार्ज, आवेश, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, उन्हीं के फ्लो को कहते हैं। तो मान लीजिए कोई क्यू आवेश है, चार्ज है, तो इसके पास एक मतलब क्षेत्र होता है कि कहाँ तक ये अपना फोर्स लगा सकता है, यानी या कोई वस्तु पे ये चार्ज कहाँ तक फोर्स लगा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो कोई भी लाइट चलता है ना, उसके चारों तरफ मतलब ऊपर नीचे क्या होगा, दोनों चीज़ साथ लेकर चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, और वेव फिर चलता है। तो इसलिए कहा गया कि जो लाइट है ना, तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इसके लाइट कहीं चल रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, और वेव तो है ही। ये देखिए अब होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होते हैं ना, सन से जो लाइट आता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कोई भी लाइट जनरेट होता है ना, मान लीजिए जैसे बहुत सारा लाइटिंग लगा है, ठीक, तो इसमें से जो लाइट आ रहा है ना, ये सब क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही वेव निकल रहा है। लेकिन एक अलग बात है कि जो ये लाइट होती है ना, इलेक्ट्रिक क्या होती है, न्यूट्रल होती है, यानी शॉक्ड हमें नहीं लगता है। इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होती है, इसलिए हमें शॉक ना लगता है, ठीक। अब थोड़ा सा हम बता दें कि ये विद्युत चुंबकीय जो तरंग है कितने तरह की होती है, इसमें क्या कौन कौन होता है। तो ये अकेले नहीं होता है, आपको पता होगा, जानते होंगे कि लाइट, सन से लाइट आ रहा है तो खाली लाइटें आ रहा है, खाली लाइट नहीं आता है, लाइट के साथ बहुत सारा चीज़ आता है, मतलब बहुत सारा वेव आता है। लाइट क्या है, वेव, पार्टिकल तो समझा दिए, लाइट को अब हम क्या मान लिए, वेव मान लिए। तो खाली अकेले बहुत सारा लाइट आता है, लेकिन हम वो इसी को देख पाते हैं जो हमारा आँख डिटेक्ट करता है, यानी खाली विजुअल लाइट को देख पाते हैं। देखिए इसमें कौन कौन शामिल है, फोटो इलेक्ट्रिक वेव में, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो आपको याद रखना है GXUVIMR। देखिए क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब गामा रेज, गामा किरण, इसका हो एक्स रेज। हड्डी टूटता है तो यही ना काम आता है, गामा रेज आपको पता हो, कैंसर वंसर के इलाज में IMR होता है, वहाँ आपका जो CT स्कैन होता है ना, उसमें ये थोड़ा सा यूज किया जाता है, या गामा रेज से कैंसर वंसर का इलाज किया जाता है। एक्सरे से हड्डी टूटा है तो इससे यह आपका अल्ट्रा वायलेट रे, यह विजुअल रेज, विजुअल का मतलब हुआ जिसको देख सकते हैं, यानी दृश्य किरण। इसका हिंदी में क्या कहेंगे, अल्ट्रा वायलेट को कहते हैं पराबैंगनी, पराबैंगनी। एक्सरे को एक्सरे कहेंगे, गामा को हिंदी में गामे कहेंगे। ये विजुअल रे है, यही हम देख पाते हैं। यह है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जिसको हिंदी में कहते हैं औरक्त किरण, वेव नहीं, औरक्त तरंग। और ये है आपका माइक्रोवेव, ठीक, और ये रेडियो वेव। इस दोनों को हिंदी में यही कहते हैं, रेडियो वेव। आपको पता है रेडियो वेव का यूज, जो भी रडार काम करता है ना, एरोप्लेन का जो रडार है, या सब जो एक से एक बम बनाया जाता है, वो सब किस पे, रडार, उसी पे रेडियो वेव पे काम करता है। माइक्रोवेव तो आपको देखे होंगे कि माइक्रो ओवन देखे होंगे, उसमें क्या होता है, आप देखे होंगे ओवन को, कोई चीज़ रख दीजिएगा पूरा गर्म हो जाता है, देखते हैं उसमें कहीं से आग उग जलता है, नहीं, एक वेव निकलता है उसके, मतलब जो दीवार होती है अंदर से ना, वो वेव जनरेट करती है। कैसा वेव, माइक्रोवेव। तो अब बताइए, हम तो देख ना पाते हैं आँख से, और गर्म हो जाता है चीज़, हो जाता है ना, तो कैसे हो गए, माइक्रोवेव के ही वजह से। जो फ़ोन और लैंडलाइन वो सब काम कर रहा है, रेडियो वेव। देखते होंगे, मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल टावर से जो वेव आता है, मोबाइल से टावर से के पास मतलब एक वेव का ट्रांसमिशन होता है, वेव आता जाता है, हमसे दिखता है क्या, हमको नहीं दिखेगा, हमें दिख ही नहीं सकेगा। रीज़न बता देंगे, बताते हैं अभी कि क्यों नहीं दिखता है। उसी तरह इंफ्रारेड, आप इंफ्रारेड का यूज़, जो ये क्या नाम है, कैमरा वैमरा देखे होंगे, कैमरा में ना छोटे छोटे लाल लाल कोई कैमरा कहीं लगा है तो अजीब लाल लाल टाइप उसमें जलता रहता है, वो इंफ्रारेड। या जो रिमोट हम काम करते हैं, देखते हैं रिमोट में, देखो होंगे कब सोचा होंगे बत्ती जलता ही नहीं है, उसमें बत्ती दिया है रिमोटवा में, किस लिए दिया है, जलता जरूर है, लेकिन हमारा आँख उसको डिटेक्ट ना कर पाता है, क्योंकि वो कैसा रेड है,
इंफ्रारेड है, उस तरह विजुअल है। तो हम जो देख पाते हैं ना खाली है ये देख पाते हैं। सोच लीजिए सन से इतना सारा वेव आ रहा है भाई, सन के लाइट में इतना सारा वेव है भाई, गामा है, एक्सरे है, अल्ट्रा वायलेट है, विजुअल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, फिर से रेडियो वेव है, लेकिन हम देख पाते हैं खाली है ये सब का बताएंगे कि कहाँ यूज क्या है, कि मतलब किससे ज़्यादा होने से कौन सी बीमारी हो जाती है, सब कुछ पढ़ाएंगे। कब? जब वेव पढ़ाएंगे तब। अभी हम वेव ना पढ़ा रहे, खाली समझाना है कि हाँ वेव नेचर है, तो हम थोड़ा सा इसको बता दिए कि क्या है। हम खाली देख पाते नहीं, हमारा आँख डिटेक्ट करेगा खाली विजुअल रेज को। समझिए क्या है। अब देखिए ये जो वेव है ना, तो आप वेव पढ़े होंगे कि वेव इस टाइप में चलती है। मान लीजिए यहाँ से अगर ऐसे है तो ऐसे अप डाउन ऐसे चलती है, वेव ऐसे भी चलती है, ठीक। ये अभी इतना नहीं, इस तरह चलती है मान लीजिए। तो यहाँ से ना एक बार इसका ऊपर का हिस्सा, मान लीजिए वेव यहाँ से उठी यहाँ तक आई, फिर यहाँ से डाउन होकर यहाँ तक आई, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसको कहते हैं वेव लेंथ। इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं? वेव लेंथ। यानी वेव का लेंथ वेव लेंथ कहलाता है, लेमडा से डिनोट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। एक अप और एक डाउन तक का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ ही डिसाइड करता है कि हम किस वेव को देख सकते हैं, क्योंकि हमारा आँख का एक क्षमता है। जब हम वेव पढ़ाएंगे ना दोस्त, तो उसमें हम अच्छा से बताएंगे कि एम्पलीट्यूड क्या है, ये वेवलेंथ क्या है। वीडियो लंबा हो जा रहा है, कोई देख नहीं रहा है, इसलिए हम टॉपिक को ज़्यादा मतलब दूसरे क्षेत्र में नहीं ले जाना चाहते हैं। थोड़ा सा बता दें कि वेवलेंथ क्या है। ये वेवलेंथ डिसाइड करता है कि हम आपको कौन सा वेव दिखेगा। तो हमारा आँख के लिए जो फिक्स्ड है ना, ये जो विजुअल रेज है, विजुअल, इसका पता है क्या? आपसे पूछता है कि जो हमारा आँख देख पाता है कौन से वेवलेंथ को वेव को देख सकता है। तो जिसका वेवलेंथ ना 760 नैनोमीटर से लेकर, सॉरी अरे यार 380 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक हो। मतलब अब नैनोमीटर समझ रहे, बहुत छोटा हुआ। एक नैनोमीटर में ना 10 के पावर -9 होता है, यानी 1 मीटर को ना 10 के पावर 9 टुकड़ा कर दो तो 1 नैनोमीटर हुआ, यानी बहुत छोटा वेवलेंथ हो गया, बहुत छोटा। इमेजिन अपने कर सकते हैं, इतने छोटे। तो बहुत बड़ा बना दिए ना, सोच लीजिए बहुत छोटा होना चाहिए। तो ये इसके और इसके बीच के रेंज का कोई भी वेवलेंथ है, यानी कोई वेव आ रही है चाहे जा रही है, कहीं भी घूम रही है, ठीक। अगर उसका रेंज 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के रेंज में आया, तब हमारा आँख उसको देख लेगा। क्या करेगा? देख लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। और सबसे कम वाला पता है कौन होता है? सबसे कम वाला होता है कौन? तो सबसे कम वाला होता है, अरे फेवरेट है सब लड़कियां सबका, क्या नाम है यार, भूल गए, क्या कहता? पर्पल। पर्पल ना कहा जाता है, वायलेट, बैगनी, हाँ वायलेट कहता है सब। तो वायलेट, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? पर्पल का, वायलेट को, ठीक है। क्या कहते हैं? वायलेट। और सबसे ज़्यादा पता है किसका होता है? रेड का। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। बाकी जो कलरवा है ना, 7 कलर है ना, 7 इसके बीच में है। तो आपको पता है इतना ही रंग हम देख सकते हैं, इतना ही कलर हम देखते हैं, क्योंकि ये जो कलर देख रहे हैं तो ये सबका वेवलेंथ इसके और इसके बीच में है, तो इसलिए हमको वो चीज़ें दिख जाती है। तो सन से जो लाइट आता है ना, अब समझिए ये बहुत, इसके इधर आइएगा ना तो इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये सब पढ़ाएंगे, वेव पढ़ाएंगे तब। जैसे जैसे इधर बढ़ते हैं ना, वेवलेंथ बढ़ने लगता है। अब वेवलेंथ बढ़ेगा ना तो जो मतलब चीज़ होती है ना, मतलब कोई भी वेव बहुत दूर तक ट्रेवल करती है। वेवलेंथ बढ़ता है तो बहुत दूर तक ट्रेवल करती है, लेकिन हमारा एक सीमा है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है कि हम किस सीमा तक देख सकते हैं। तो आपको पता है कि रेड वाला का वेवलेंथ ज़्यादा, यानी ढेर दूर तक ट्रेवल करेगा, तो इसलिए खतरा का चिन्ह रेड बनाया जाता है कि हमको आसानी से क्या हो, दिख जाए। ये पर्पल वायलेट बना दीजिएगा ना तो बहुत कम है, ज़्यादा दूर तक ट्रेवल ना करेगा। तो हमसे इससे, अगर इससे कम हुआ वेवलेंथ, किसी भी वेव का वेवलेंथ अगर 380 नैनोमीटर से कम हो रहा है, हम उसको ना देख पाएंगे। तो वायलेट, अब वायलेट से तनी से कम हुआ तो क्या बन गया भाई? अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट को हम ना देख सकते हैं। ये अल्ट्रा वायलेट जो है ना, बैगनी, वो हम नहीं देख पाते। पता है कैंसर वंसर होता है, जो गोरा गोरा होता है ना, सबसे सन से ये भी आता है अल्ट्रा वायलेट। आप पढ़े होंगे कि जो ओजोन लेयर है, अल्ट्रा वायलेट को क्या करती है? रोक देती है, ना तो कैंसर हो जाता है। अब फिर आया आपका विजुअल। अब विजुअल का सबसे लास्ट वाला में कौन है? रेड है। और रेड से थोड़ा सा वेवलेंथ बढ़ा तो चल गया इंफ्रारेड, यानी रेड से ज़्यादा। तो वो इंफ्रारेड भी हमें ना देखता है। रिमोट चलाते होंगे, देखें कभी जलते हुए दिखता है आपको? नहीं दिखेगा, जल रहा है वो भी, लेकिन वो वेव आपको दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो वेव है ना, आपके आँख का जो वेवलेंथ है कि इतने ही वेवलेंथ के वेव को ये डिटेक्ट कर सकती है, उससे ज़्यादा है। और वो वेवलेंथ क्या है? ये।
जब हम पढ़ाएंगे वेव तो उसमें पूरा डिटेल के साथ सब पढ़ा देंगे कि किसका एनर्जी किधर जाने पर बढ़ता है, किसका कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ जो रडार है वो कैसे वर्कआउट करता है, ये सब बताएंगे जब वेव पढ़ाएंगे। तब आप समझ रहे होंगे कि वेव नेचर आखिर है क्या, क्यों इसका अल्ट्रावायलेट क्यों नाम है, क्योंकि इसके नीचे हम ना देख पाते। बस हमें दिखता है, आप सोच लीजिए सन से जो लाइट आता है ना, इतना सारा लाइट आता है, लेकिन कोनो हमको दिखता ना है, दिखेगा खाली है ये विजुअल है, जिसको दृश्य तरंग कहते हैं। ठीक, तो अब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कितने टाइप का होता है। अब एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो लाइट होती है ना, वो अनुप्रस्थ तरंग है, यानी ट्रांसवर्स वेव है। वेव का नेचर होता है, वेव दो तरह की होती है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स, यानी एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, एक होता है अनुप्रस्थ। वेव में पढ़ना है, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो प्रकाश है ना, अनुप्रस्थ है। क्या अनुप्रस्थ, वेव में बताएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छा से समझ में आई होंगी कि क्यों हम रेड से ज़्यादा को ना देख पाते हैं। तो सोचिए सन से इतना सारा किरण आता है, वेव आता है, लेकिन हम देख ना पाते हैं, खाली छोटा सा देख पाते हैं। आता है सब है, सबका कहीं ना कहीं फ़ायदा है, कहीं ना कहीं घाटा है। हम खुद से भी डिवाइस बना के इस सबको जनरेट करना बना लिए हैं कि हम निकाल सकते हैं गामा रेज, हम निकाल सकते हैं एक्सरे, तभी ना हड्डी का इलाज हो जाता है। कहीं जाते हैं दिखाने तो देखते हैं मसल्स को, यहाँ से जो एक्सरे है ना, एक्स वेव है, एक्स किरण, वो मसल्स को छेद देती है लेकिन बोन्स को नहीं छेद पाती है, तो उसका फोटो उखड़ जाता है कि कहाँ से हड्डियाँ टूटा है। तो ये सब वेव का यूज हुआ। अब बताइए, आप नहीं मानिएगा तो कहिए एक्सरे होता है, बात तो दिखा ही नहीं, कैसे एक्सरे कर दिया, वो दिखेता थोड़ी है, नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा आँख उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, उसकी वेवलेंथ से बाहर की चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी कि नेचर ऑफ लाइट क्या है। आगे आने वाला जो टाइप होगा, जो मतलब क्या होगा, आपका लेक्चर होगा, जो पार्ट होगा, उसमें हम पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहाँ से चीज़ें आपको थोड़ी आसानी से समझ में आएगी। ठीक, ये थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर और लाइक करते रहिए।